अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द स्क्रीन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ऑयल एंड गैस सेक्टर में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। तो सबसे पहले तो आप इसी तरह से गूगल पे लिखें dps.psx.com.pk। ऑफिशियल साइट जो है डाटा पोर्टल, आप इस पर आ जाते हैं और यहाँ पर आप मार्केट सेक्शन में स्टॉक स्क्रीनर पर आएंगे और यहाँ पर आपको डिफरेंट फिल्टर दिए हुए 8 आप सब जानते हैं। यहाँ पे हम चूज करेंगे ऑयल एंड गैस सेक्टर। तो क्योंकि पहले हम कर चुके हैं पिछले ऑलमोस्ट, इसमें लेदर टैनरीज का सेक्शन रहता है। हमने पिछली दफ़ा इंश्योरेंस से ऊपर ग्लास और सिरामिक्स किया था, ठीक है। तो बैंक्स तो हमने करना नहीं, आपको पता है। लीजिंग कंपनीज भी नहीं करेंगे, मदरबाज भी नहीं करेंगे। तो आज हम पहले ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जो सेक्टर है इसको करते हैं और इसके बाद फिर आगे स्टेप वाइज तो जो रह जाएगा उसको भी कर लेंगे। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर हमारे पास टोटल कितनी कंपनीज हैं? 4 कंपनीज हैं हमारे पास। OGDC है, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, पाकिस्तान पेट्रोलियम है और इसी तरह से पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स है और मारी पेट्रोलियम है। इसमें हम अपना फिल्टर जब लगाते हैं तो देखते हैं हमारे पास कितनी कंपनीज बचेंगी। वैसे तो चारों की चारों में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन फिल्टर लगाएं ऑफिशियली तो 1.7 यानी 1.7 का ही, 1 से ज़्यादा का, और यहाँ पर माइनस के अंदर आनी चाहिए वैल्यूज। माइनस में 5 से हम लगा लेते हैं, सपोज करें ये डैश है और इसके बाद जैसे ही माइनस आएगा तो हम माइनस में इसको ला के छोड़ देते हैं, ठीक है। और इसके बाद PE रेशो का हम लगाते हैं 14, वो 10 तक होना चाहिए, 10 से कम। ऑलमोस्ट तो ये सारा 10 से कम ही है इनका, लेकिन फिर भी हम जस्ट एज ए प्रैक्टिस इसको लगा रहे हैं, ठीक हो गया। तो इसमें हमारे पास 10 तक, 10 से कम होनी चाहिए PE। तो आप देख रहे हैं PE रेशो 3.7 है OGDC की और 3.96 आ रही है PPL की, और इसके बाद 7.38 आ रही। तो इसके बाद फ्री फ्लोट भी आपके सामने है, 30 डे एवरेज वॉल्यूम भी है, अच्छा वॉल्यूम है। ऑलमोस्ट 30,000 से ज़्यादा हो वॉल्यूम 30 डेज का तो वो अच्छा कंसिडर किया जाता है। तो इसमें आपने देखा एक अच्छा वॉल्यूम है। अच्छा वॉल्यूम हम क्यों कंसिडर करते हैं? बाज़ दफ़ा हमें शेयर्स बेचने की ज़रूरत होती है, तो ये ना हो कि जब हम बेचना चाहें तो हमें कोई ख़रीदार ही ना मिले, तो फिर प्रॉब्लम होता है। इसलिए हम अच्छा वॉल्यूम 30 से अबव का लेते हैं ताकि हमें बेचने में आसानी हो। लेकिन बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर किसी कंपनी में कम वॉल्यूम है तो क्या हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? देखिए, इन्वेस्टमेंट अगर अच्छी है, आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, 5 साल के लिए, 8 साल के लिए, तो कोई इशू नहीं है। चाहे 1000 भी वॉल्यूम हो, 10,000 भी हो, कंपनी अच्छी होनी चाहिए तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि कम वॉल्यूम इस बात की भी तो निशानी होता है कि ये कंपनी अच्छी है और इसे कोई बेचना नहीं चाहता, ठीक है। अगर आपके पास कोई अच्छी कंपनी हो तो उसे, जो आपको अच्छा मुनाफा दे रही हो, तो डेफिनेटली आप उसे सेल करना नहीं चाहेंगे। तो ज़्यादा वॉल्यूम इस बात की निशानी होता है कि इसमें से लोग निकलना चाह रहे हैं या इसको ट्रेड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए वॉल्यूम दोनों तरफ से हम उसको सोच सकते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लिहाजा वॉल्यूम पे इतना आपने डिपेंड नहीं करना। आपने जो डिपेंड करना है रिस्क टू रिवार्ड, कंपनी के टेक्निकल और फंडामेंटल्स, और सबसे ज़्यादा मसलन मोर देन 60% फंडामेंटल्स होता है, 30 to 40% टेक्निकल जो एनालिसिस है इसको ले, और उसके बाद एक दोनों से जो रिजल्ट निकलता है उसकी बेस पर आप आगे डिसीजन लेते हैं। तो हम चार्ट देखते हैं इसका। हमने अभी तक 3 फिल्टर अप्लाई किए। 1 अरब से बड़ी कंपनी होनी चाहिए, तो ये तो वैसे ही 377 यानी 378 अरब की है, और दूसरी 218 अरब की है।
तीसरी भी काफी बड़ी है। उसके बाद हमने देखा कि 1 ईयर माइनस चेंज जो है ये 20% और ये 14%। तो पहली दो कंपनीज ही हम ले सकते हैं, इसमें अच्छी इन्वेस्टमेंट है दोनों में। पीई रेशो भी बहुत ही कमाल की है, यानी कि अगर आप जो पैसा आज लगाएंगे आपका 3 से 4 साल में वो सारे का सारा वापस आपको मिल सकता है। इतना अच्छा, यानी उस पे 100% जो रिटर्न है आपको 3 से 4 साल में मिल जाएगा। इसका मतलब ये होता है 4 साल में भी हो तो 25% तो ये कंफर्म आपको दे रहा है हर साल। लेकिन बाज दफा होता है 50% आपको मिले, बाज दफा 100% भी मिल जाता है विद इन अ ईयर। डिपेंड करता है कि सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कितनी आई है, फॉरेनर इन्वेस्टर कितना आया है, और लोकल जो है गवर्नमेंट या बाकी इदारों से, और उसके साथ साथ इसको जो फेवर मिलती है सम टाइम वो आ जाता है। यानी फेवर लोकल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो भी इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करती है। एनीवे जब चार्ट देखते हैं इसके, हमने 5 साल के चार्ट पे आना है। तो जब हमने देखा तो हमारा दिल, यानी मेरा दिल तो स्पेशली बहुत खुश हुआ कि इसमें आप ये देखें कि लोएस्ट वैल्यू जो 5 साल की है ये आ रही है तकरीबन 75, जब सबसे कम वैल्यू 5 साल की, और सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है इसकी आप देख लें तो वो आ रही है हमारे पास 185। ठीक हो गया, यानी 100 का डिफरेंस जो है, इस प्राइस से 100 का डिफरेंस आ रहा है। तो इस वक्त जो प्राइस है, फर्ज करें कि 87 है और लोएस्ट जो है 77, तो 10 का रिस्क 10 रुपए का है और मुनाफा 100 रुपए का है अगर हाईएस्ट पे जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 into 10 और हमें मिल रहा है। रिस्क 10 रुपए और मुनाफा जो होगा वो 100 रुपए का मिलने का चांसेस है। तो एक वक्त में जो ऑयल एंड गैस ओ जी डी पी ये कंपनी थी, ये बहुत अच्छी कंपनी है भी और वैसे थी भी। तो यानी शुरू में इसके जो है शेयर्स जैसे आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा ट्रेड होते थे। आजकल क्योंकि वैसे ही ओवरऑल ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है कोरोना की वजह से ये थोड़ा डाउन हुआ है। लेकिन अगर आप इसमें बहुत अच्छा रिटर्न चाहते हैं, अगर आप बेहतरीन इन्वेस्टर हैं और आपके पास 10-20 लाख रुपया एक्स्ट्रा है, तो कोई प्लॉट लेने की बजाय आप अपना पैसा अगर ऑयल और गैस सेक्टर में लगा देते हैं 2 साल से 5 साल के अरसे के लिए, और इस पैसे की आपको ज़रूरत ना हो, तो ये आपका पैसा बड़ी ही आसानी से डबल ट्रिपल या 5 गुना भी बढ़ सकता है। इस वक्त पूरे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो तकरीबन 25 सेक्टर हैं, उन 25 सेक्टर में अगर सबसे ज्यादा बेहतरीन सेक्टर जो है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, वो ऑयल एंड गैस सेक्टर पूरे का पूरा है। इससे ऑयल एंड गैस सेक्टर पूरे से पूरा मुराद ये है कि इसमें तीन आ जाते हैं। एक तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, दूसरा इसमें ऑयल एंड गैस मार्केटिंग है, और तीसरा इसमें ऑयल एंड गैस रिफाइनरी है। तो ये तीनों सेक्टर को मिलाकर ये एक मुकम्मल सेक्टर बनता है। तो आप इन तीनों में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है, कम से कम 2 से 5 साल के लिए, इससे पहले आप नहीं। लेकिन आपको जो इन्वेस्टमेंट का फायदा होगा 100% तो मिनिमम है, यानी कि वो तो 100% कंफर्म आपको मिल जाएगा। लेकिन 400 से 500% तक मुनाफा देने का पोटेंशियल ये रखता है, ये इस वक्त जो इस पोजीशन में है। तो पूरी स्टॉक मार्केट में ये एक ऐसा सेक्टर है इस वक्त जो बहुत ही अच्छा मुनाफा दे सकता है। अगर आपके पास पैसा है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इस पूरे सेक्टर में। ओवरऑल कम पैसा है, 10-20 लाख नहीं है, तो 87 रुपए तो है, यानी चले 90 रुपए कर लेते हैं। 90 रुपए का आप एक शेयर खरीद सकते हैं। तो इसके साथ अटैच होने के लिए आप 90 रुपए तो लगा सकते हैं ना। ये तो कोई इतना महंगा नहीं है। मतलब बंदा अगर फ्रूट चाट भी खाता है तो कम से कम 300 रुपए की आती होगी इस वक्त पाकिस्तान में, मेरे ख्याल में। या हो सकता है 500 की हो। या दही भल्ले खाएगा तो मेरे ख्याल में कितने की होगी, 150 या 200 की तो प्लेट होगी।
तो आप समझ लें 200 के आपने दही भल्ले खाए, 2 शेयर लेके रख लें आप। ये बात नहीं है कि आप 1 या 2 शेयर खरीद नहीं सकते। मिनिमम आप 5,000 से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। 5,000 अपने अकाउंट में रखें और उसके बाद चाहे आप 10 शेयर खरीदें, 20 शेयर खरीदें, चाहे आप 100 खरीदें, 200 खरीदें, ये आपकी अपनी मर्जी होती है। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, अब तो बहुत आसान हो गया हुआ है, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है। तो इस सेक्टर के अंदर मैं ओजीडीपी को जो है ये कहूँगा कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, ये बहुत अच्छी कंपनी है। इसके बाद इसका अगर हम फ्री फ्लोट देखते हैं, माशाल्लाह 15% है, एक्सीलेंट है। और इसके बाद अगर हम जाते हैं इसके ग्रोथ रेट्स पर, सेल्स पर, तो बहुत एक्सीलेंट है। 18, 27, 23, 21 कंटिन्यूसली बहुत अच्छा मुनाफा दे रही है और अर्निंग पर शेयर भी अच्छी है। फंडामेंटल्स ओवरऑल यानी एक बेहतरीन कंपनी है। आप इसमें आंखें बंद करके इस वक्त पैसा लगा सकते हैं। आपका इंशाल्लाह ताला 1 रुपया भी ज़ाया नहीं होगा। ये बात जो है इसके टेक्निकल और फंडामेंटल के हिसाब से बता सकते हैं। अब आप ये फ़र्ज़ करें, इस वक़्त आप 85 का या 87 का शेयर खरीद रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे खरीदा है ना शेयर, मसलन 149 का, 150 का, जब नुकसान होता है ना तो इन लोगों का होता है, क्योंकि ये लोग बगैर पढ़े, बगैर सीखे, बगैर समझे, जैसे आप में से भी बहुत से लोग कहते थे सर आप हमें ब्रोकर बता दें, हम आप मैं स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो वो ऐसा करते हैं कि जब इन वैल्यूज़ पे होते हैं ना शेयर, 150 का, 160 का, इस तरह से, तो वो तब खरीदते हैं और फिर जब वो शेयर की वैल्यू इस तरह से नीचे आती है, तो उनका ये समझ लें सीधा-सीधा 80-90 रुपए, 100 रुपए का नुकसान एक शेयर पर हो गया। तो वो कहते हैं स्टॉक मार्केट ने मुझे बर्बाद कर दिया। स्टॉक मार्केट ने आपको बर्बाद कर दिया, लेकिन किसी और को उसने आबाद कर दिया। ठीक हो गया? तो वो जो आबाद होते हैं ना, वो जो जैसे आज आप सीख रहे हैं, इस तरह से उन्होंने भी मुश्किलात से, मेहनत से, किसी उस्ताद से, किसी टीचर से कुछ सालों में सीखा है। आपको तो फिर हो सकता है महीनों में सिखाया जा रहा है, समराइज़ करके। तो आप में से बहुत से लोग ऐसे थे और हैं भी आज भी, जो ये कहते हैं मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं सीख सकूं, मेरे पास पैसा है मैं बस शेयर खरीद के रख लूंगा, और वो ऐसा नहीं होता। आपको ये देखना होता है कि मुझे किस कंपनी के कितने शेयर खरीदने हैं और कब खरीदने हैं। अब जैसे इस कंपनी में इस वक्त अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब इसकी प्राइस यहाँ ऊपर आ जाए, मसलन इस लेवल पर आ जाए ऊपर, तो फिर आप कहें कि हाँ अब मैं खरीद लेता हूँ, तो वो बेवकूफ़ी होगी। ठीक है? तो टाइमिंग जो है, टाइमिंग और प्राइस वैल्यू और पोजीशन वो बहुत अहम है। अब इसमें इस वक़्त टाइमिंग है, इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें, तो ये एक बहुत अच्छा इस वक़्त आपको रिवार्ड दे सकती है। इसके बाद हम दूसरी कंपनी देखते हैं। दूसरी कंपनी जो हमारे पास है, वो क्या कहती है? ऑयल एंड गैस के अंदर हम देख रहे थे, जो दूसरी कंपनी है हमारी पीपीएल, पाकिस्तान पेट्रोलियम। इसको देखते हैं, ये कैसी जा रही है। 5 साल का चार्ट जब हम देखते हैं, तो बहुत ही हौसला अफ़ज़ा है। लोएस्ट वैल्यू इसकी 69 यानी 70, वही तकरीबन 10 का फ़र्क आ रहा है, और हाईएस्ट वैल्यू इसकी 210। अब देख लें कि इसमें जो रिस्क और रिवार्ड आ रहा है, रिस्क 10 रुपए का, मुनाफा जो है तकरीबन 120 का आ रहा है। ठीक हो गया, या 130 का। तो इसका मतलब है कि ये रिस्क जो है सिर्फ 10 रुपए का नुकसान हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है। और इसके बाद मुनाफा जो हो सकता है आने वाले 2-3 सालों में, वो हो सकता है कि आपको 10 गुना ज़्यादा, यानी 1000 से 1200%। 1000% से मुराद होता है 10 गुना, और 1200% से मुराद है 12 गुना। तो अगर आप आज 1 लाख रुपया लगाते हैं और 2 से 3 साल में वो आपका 1 लाख जो है वो 10 लाख बन जाए, क्या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है आपके पास इस वक़्त ज़हन में, जो आपका 1 लाख 2 से 3 साल में 10 लाख बना दे? पोटेंशियल तो इसमें है ना। आप देख रहे हैं 2019 में ये इस वैल्यू पे था, ठीक है?
तो अगर 2019 में इसमें था तो ये 20 और 21 है, अब 22 जा रहा है। ठीक है, तो 2 साल पीछे चले जाए तो इसी तरह आगे 2 साल में अब क्या है कि कोरोना आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ अरसे के बाद सेटल डाउन होना शुरू हो रहा है, और ऑयल एंड गैस सेक्टर में चाइना की भी इन्वेस्टमेंट आ रही है, रशिया की भी आ रही है और सऊदी अरब वगैरह की भी आ रही है, और पूरी दुनिया में जो है तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिस वजह से जो है ऑयल का सेक्टर ग्रो करेगा आने वाले कुछ अरसे में। तो 2 साल में उम्मीद है कि अगर आप इसमें लगाते हैं पैसा तो मिनिमम 100% से मैक्सिमम 1000%, यानी आज का लगाया हुआ 1 लाख 2-3 साल में या 5 साल में आपका वो 10 लाख तक बन सकता है। ये मौके होते हैं आपको अमीर बनाने के। आप पैसा लगाएं, और वक्त के साथ एक तो हलाल पैसा होगा, दूसरा ये होगा कि वक्त के साथ आप इंशाल्लाह, अगर जिस बंदे ने, अमीर लोग क्या करते हैं यहाँ पे 50 लाख लगा देते हैं। अब यहाँ पे अगर 50 लाख लगाया हो और वो 10 गुना बढ़ जाए तो आप ये समझे वो कितना पैसा हो जाएगा। अब 50 को आप 10 गुना बढ़ा दीजिए, सीधा सीधा 5 करोड़ रुपया वो बन जाता है। 5 करोड़ रुपया, तो क्या आप अगर 50 लाख का घर खरीदो तो 3-4 साल बाद आप उसे 5 करोड़ का बेच सकोगे? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। यही वो स्टॉक मार्केट है जो आपको अमीर बना सकती है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, राइट सेक्टर में करें और राइट टाइम पे करें। ये दोनों कंपनीज जो हैं, पाकिस्तान पेट्रोलियम और ओजीडीसी जो है, ये दोनों कंपनीज में इस वक्त पोटेंशियल है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे आपके पास कम है ज्यादा है, आपको इन दोनों कंपनीज में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए। बाकी ये दो में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑयल एंड गैस की जो अगली वीडियो है वो हम इसी पर ये डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। जो लोग अभी तक हमें ज्वाइन नहीं कर पाए, अगर वो हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं कि मैं आपका आर्म पीएसएक्स ग्रुप ज्वाइन करना चाहता हूँ। 1000 मंथली फीस है, और उसमें हम आपके साथ वीडियोस, लेक्चर्स और डिस्कशन वगैरह होती है। डेडिकेटेड ग्रुप है, उसमें कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। महीने में कोई 6 के करीब लेक्चर शेयर किए जाते हैं, आपके साथ डिस्कशंस होती हैं, आपको एक डेडिकेटेड जो एजुकेशन दी जाती है आहिस्ता आहिस्ता। 6 महीनों का बेसिक है, उसके बाद अगर आपकी मर्जी आप कंटिन्यू रखना चाहें तो रखें, अगर आप ग्रुप छोड़ के जाना चाहें तो आप चले जाएं, मर्जी आपकी है। मंथली फीस इसीलिए रखी है कि अगर आप 1-2 महीने में सेटिस्फाइड नहीं होते तो आप जब चाहें हमें छोड़ के जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें।